जब सृष्टि के गर्भ से समुद्र मंथन की लहरें उठीं, तब देवताओं और असुरों के बीच एक अनमोल रत्न प्रकट हुआ। तारा, एक अप्सरा, जिसकी सुंदरता सूर्य चंद्र को भी लज्जित कर देती थी। उसका रूप ऐसा था मानो स्वर्ग की सारी शोभा एक साथ निखर आई हो। उसकी दिव्यता और आभा ने दो शक्तिशाली योद्धाओं बाली और सुषेण के हृदय को मोह लिया। दोनों ही उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे और इस प्रेम के त्रिकोण ने एक अनोखा विवाद जन्म दिया। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक विचित्र निर्णय लिया गया। यह तय हुआ कि जो तारा के बाईं ओर खड़ा होगा वो उसका पति बनेगा और जो दाईं ओर खड़ा होगा उसे उसका पिता माना जाएगा। भाग्य ने बाली का साथ दिया और तारा उनकी अर्धांगिनी बनी। उनकी प्रेम कहानी किष्किंधा के जंगलों में फली फूली, पर यह सुख ज्यादा दिन न टिका। एक दिन छल और विश्वासघात की छाया बाली के जीवन पर पड़ी। श्री राम के तीर ने बाली का अंत कर दिया। तारा का हृदय टूट गया। वो शोक और क्रोध की आग में जलने लगी। अपने प्रिय पति को खोने का दर्द और छल से हुए उनके वध का सच जानकर तारा का मन विद्रोह कर उठा। वो श्री राम के सामने खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू और क्रोध का मिश्रण था। तारा ने श्री राम को शाप दिया। उनकी आवाज में दैवीय शक्ति थी। हे राम, तुमने मेरे पति को छल से मारा। तुम अपनी पत्नी सीता को पाओगे पर उसे जल्द ही खो दोगे। और सुनो, अगले जन्म में मेरे बाली ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तारा का शाप सत्य हुआ। भगवान विष्णु ने अपने अगले अवतार में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और एक दिन द्वारिका के समीप एक शिकारी भील जरा के तीर ने श्री कृष्ण का अंत कर दिया। वो जरा कोई और नहीं बल्कि बाली पुनर्जन्म था। इस प्रकार तारा का शाप और उसकी भविष्यवाणी समय की धारा में अमर हो गई। तारा पंचकन्याओं में से एक न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी गई बल्कि अपने प्रेम, शोक और शाप की शक्ति के लिए भी। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि प्रेम और क्रोध दोनों ही समय को मोड़ सकते हैं।